नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी वेट लॉस के विषय में। मोटापा चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, उसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में बताऊँगी। तो वेट कम करने के लिए मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा, योग और कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आप वेट लॉस आसानी से कर सकेंगे। तो मोटापा दूर करने के लिए लोग तरह तरह की टेक्निक्स अपनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि वेट बढ़ता क्यों है। वेट बढ़ने का कारण है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो जो खाया हुआ होता है वो हमारे शरीर को लगता ही लगता है। हमारे शरीर को ऐसा नहीं होता कि वो ताकत देता है, शरीर को फुला देता है, मोटा कर देता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वेट 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें अपने वेट को कम करने के लिए सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अक्सर आपने देखा भी होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति अपने आप ही धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, उम्र के साथ मोटा हो जाता है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मोटे हो रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो खान पान है ये सब उसी की देन है और उसकी वजह से बच्चों में फैट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है और इसीलिए मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और कुछ लोगों में तो फैट इतना ज़्यादा पूरे बॉडी पे नहीं होता जितना कि पेट पर होता है। पेट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बड़ा हो जाता है। आजकल जो इतना ज़्यादा फैट बढ़ रहा है उसका कारण है अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही पेट और वेट बढ़ता जाता है। तो आज मैं आपको जितने भी टिप्स बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कैसा भी वेट बढ़ गया हो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होने लगेगा। आगे की बात करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं उन टिप्स की जो हमारे वेट को या फैट को कम करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स तो यही है कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। आजकल लोगों के पास भोजन को चबाने का ही टाइम नहीं है, बाकी और कामों के लिए तो वो टाइम निकालते हैं, पर भोजन को वो समझते हैं कि बस जल्दी जल्दी खाओ और काम निपटाओ। कई बार मैंने देखा है कि अक्सर लोग अपना ब्रेकफास्ट रास्ते में खाते हैं। जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट पास में रख लेते हैं और गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं और बीच बीच में अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। तो जब हम इस तरह से अपना खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं तो भोजन को हम अच्छी तरह नहीं चबा पाते और वो भोजन हमारा पेट में ऐसे ही चला जाता है और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हमारा भोजन डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। क्योंकि जो भोजन हम करते हैं, अब मुँह से तो हम जल्दी जल्दी उसको चबा के पेट में ले जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो हमारा जो भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सलाइवा है उसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के स्टार्च को वहीं से पचाना शुरू कर देते हैं। अब जब हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो वो जो एंजाइम है वो तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर ही नहीं पाते और भोजन सीधा पेट में चला जाता है। तो इसलिए वो अनडाइजेस्ट होकर रह जाता है, पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, उसको उतने एंजाइम्स नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए थे। जो दूसरा टिप्स है वो है भोजन को पतला करके खाएं। आजकल जो हम भोजन करते हैं वो ज़्यादातर गाढ़ी ग्रेवी का होता है, थिक ग्रेवी रहती है उसके अंदर, और जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो जब अगर हमारा भोजन गाढ़ा है तो हमें उसके साथ पतला करने के लिए कुछ ना कुछ लेना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ना कुछ लेने की बात करूँगी जो हल्का गर्म हो। आजकल लोग लेते तो हैं भोजन के साथ ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लस्सी पीते हैं। ये सब जब हम भोजन के साथ लेते हैं तो हमारा भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। हमारी जो अग्नि है, जठरा अग्नि है, वो धीरे धीरे
मंद पड़ने लग जाती है और हमारा डाइजेशन ख़राब रहने लगता है और फिर गैस, एसिडिटी और कब्ज इस तरह की शिकायतें होना शुरू हो जाती है। तो जब हम भोजन खाएं, अगर वो हमारा गाढ़ा भोजन है तो उसके साथ हमें 1 गिलास हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके भोजन के बीच बीच में पीना चाहिए, जिससे भोजन पतला होकर पेट के अंदर जाए। और उसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीना चाहते तो आप उसके साथ सब्जियों का सूप पी सकते हैं बना करके। तो उसको भी हल्का गर्म रखें और घूंट घूंट करके भोजन के बीच बीच में पीते रहें। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो 1 गिलास हल्का गर्म पानी रखें, उसमें जीरा, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर मिला करके 1 चम्मच पाउडर मिला लें और हल्का सा नींबू और काला नमक डाल लें। ये हमारे भोजन को भी डाइजेस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। तो हमें भोजन के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड ज़रूर लेना चाहिए। आपने खुद भी देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है अक्सर पतली खिचड़ी खाने के लिए बताते हैं। तो वो क्यों बताते हैं? वो इसीलिए बताते हैं कि जिससे जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाए। और आजकल तो सभी लोग बीमार हैं, सभी लोग पेट के मरीज़ हैं। कोई व्यक्ति शायद ही ऐसा दिखाई दे जो पेट का मरीज़ ना हो। तो आप पेट के मरीज़ ना रहें, इसके लिए ही मैं आपको ये तरकीब बता रही हूँ कि आप 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। मैं अपनी और भी वीडियोज़ में बताती आई हूँ कि आप जब भोजन करें तो उसके साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके ज़रूर पिएं। लेकिन अक्सर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैडम पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, पानी पीने से डाइजेशन ख़राब होता है। तो आपकी बात सही है कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको दाल सब्जी भी तो फिर पतली बना करके खानी चाहिए। या तो आप दाल सब्जी बिल्कुल पतली बना करके खाएं, दाल सब्जी ऐसी पतली बनाएं कि आप उसे उठा करके पी लें, तब तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी दाल सब्जी ही गाढ़ी होती है तो उसे पतला कैसे करेंगे? तो उसे पतला करने के लिए हमें पानी पीना ज़रूरी है। और आप मेरी इस टेक्निक को अपना कर देखें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैडम आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। आप 15 दिन ये करके देख लें, फिर आपको खुद कैसा फील होता है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको 100% फ़ायदा होगा। आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग भोजन के साथ छाछ पीते हैं, तो छाछ पीना गलत बात नहीं है। आप भोजन के साथ छाछ पी सकते हैं, लेकिन आपको शुद्ध दूध मिलना चाहिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि जब आप छाछ पिएं तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा छाछ बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि अगर आपने फ्रिज की रखी हुई ठंडी छाछ पी तो फिर आपके लिए वही काम करेगी कि जठराग्नि को धीरे धीरे वो शांत करना शुरू कर देगी। तो धीरे धीरे जठराग्नि मंद होने लगेगी और आपको डाइजेशन की दिक्कत आने लगेगी और आप कहेंगे कि हम तो अच्छे सा खाना खाते हैं, साथ में छाछ भी लेते हैं, लेकिन आप छाछ को लेने का आपका तरीका सही नहीं है। तो जब आप छाछ लें तो उसमें हल्का गर्म पानी ज़रूर मिलाएं, और या फिर फ्रिज की रखी ना हो उसको बाहर रखें और उसके अंदर जीरा, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाएं। ऐसा करने से खाना आराम से डाइजेस्ट होने लगता है और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। तो जीरा, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर बनाने के लिए आप अगर चम्मच से इसका नाप लेना चाहते हैं तो 4 चम्मच जीरा ले लें, 2 चम्मच अजवाइन ले लें और 1 चम्मच काली मिर्च ले लें। और अगर आप इसको तोल से नाप लेना चाहते हैं तो 20 ग्राम जीरा ले लें, 10 ग्राम अजवाइन ले लें और 5 ग्राम काली मिर्च ले लें। अब इन सब को आपको मिक्सी जार में पीसना है और पीसने से पहले आपको अजवाइन को हल्का सा रोस्ट करना है और बाकी किसी चीज़ को रोस्ट नहीं करना है। ना ही आपको जीरे को रोस्ट करना है, ना ही काली मिर्च को रोस्ट करना है, केवल अजवाइन को रोस्ट करना है। और उसके बाद इन तीनों को पीसकर इसका पाउडर बनाकर आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें और जब भी छाछ पिएँ तो उसमें 1 छोटी चम्मच पाउडर मिला लें, या फिर आप खाने के साथ हल्का गर्म पानी पिएं तो उसमें मिला लें और उसके साथ हल्का सा नींबू और काला नमक ज़रूर डालें। और काला नमक बहुत हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। और जो गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको रहती थी वो भी नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से भोजन के साथ पानी पिएंगे या छाछ पिएंगे या सूप पिएंगे, कुछ भी लिक्विड चीज़ लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। तीसरा जो टिप्स है वो है शुगर की इनटेक।
तो जो शुगर है, चीनी है, उसको हमें नहीं खाना चाहिए। शुगर जो है एक वाइट पॉइजन के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। तो शुगर की जगह आप खांड या गुड़ खा सकते हैं, लेकिन वो भी सूक्ष्म मात्रा में। जो चीनी है, जब हम उसका इंटेक करते हैं, जब उसको खाते हैं, तो उसमें कोई विटामिन मिनरल्स नहीं होते, केवल कैलोरीज होती हैं जो हमारे वेट को बढ़ाती हैं, वज़न को ज़्यादा करती हैं। और उसके अलावा जब हम चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारे हड्डियों से वो कैल्शियम को चुराती है, कैल्शियम को कट करती है और हड्डियों को धीरे धीरे खोखला बनाना शुरू कर देती है, कमज़ोर करना शुरू कर देती है। इसलिए चीनी का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, और जब करें तो गुड़ या खांड का प्रयोग करें, और उसको भी मैंने अभी आपसे बताया सूक्ष्म मात्रा में करें। अब बात करते हैं चौथे टिप्स की। चौथा टिप्स है नमक। तो नमक भी सफ़ेद जहर है, ये भी एक जहर का काम करता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि नमक की अधिकता हमारे बॉडी में फैट को बढ़ाती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। अब आप कहेंगे कि चीनी तो फैट को बढ़ाती है, ये तो हमने सुना है और हम जानते भी हैं, लेकिन नमक कैसे हमारे शरीर में वेट को बढ़ाता है? तो हमारा शरीर जो है वो सेल्स से मिलकर के बना है। जब हम नमक का प्रयोग अधिक करते हैं तो उन सेल्स में पानी भरने लग जाता है। तो जब उन सेल्स में पानी भरने लगता है तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और तरह तरह की अपने साथ बीमारियां लेकर आता है। हमारे शरीर में तो पहले ही 70% पानी रहता है, और जब हम नमक अधिक खाने लगते हैं तो हमारे सेल्स में भी पानी की रिटेंशन होने लग जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है। और ये मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब तक कम नहीं होता जब तक आप नमक खाना कम नहीं करते। अगर हम 1 ग्राम नमक खाते हैं तो ये 70 ग्राम पानी को बांध के रखता है। तो जितना हम नमक खाएंगे उतने पानी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने पानी की रिटेंशन हमारे बॉडी के अंदर होने लग जाएगी। तो ये नमक हमारा वेट ही नहीं बढ़ाता, ये हमारे गुर्दे, हृदय और लीवर को भी डैमेज करता है, उनके कार्य में भी बाधा पैदा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो पूरी तरह स्वस्थ है, उसको दिन भर में केवल 5 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है। उस 5 ग्राम नमक को आप चाहे कैसे भी खा लें, चाहे आटे में गूंद कर खा लें, रोटी बना करके खा लें, चाहे चावल में डाल लें, चाहे सब्जी में डाल लें, चाहे आप छाछ में डाल लें, और चाहे आप सैलेड के ऊपर डाल लें, लेकिन खाना आपको 5 ग्राम नमक ही है। तो इसलिए आप नमक का प्रयोग इस तरह से करें कि सिर्फ दाल सब्जी में डालें, लेकिन जो छाछ है, सैलेड है, फ्रूट्स है, उस पर नमक ना डालें। क्योंकि नमक की अधिकता इस तरह से भी हो जाती है कि हम लोग खाते हैं, मान लिया सब्जी में नमक कम खाते हैं, लेकिन नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उनमें भी तो नमक होता है, वो नमक भी तो आप इसी में काउंट करेंगे ना। इसलिए आपको इन सब बातों को सोच के चलना है कि नमक को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर जिनको अपना वेट कम करना है तो उनको तो अपना नमक 0 ही कर देना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बिल्कुल फीका खाना आप नहीं खा सकते, बहुत हल्का नमक डालें, जो कम से कम नमक का आप प्रयोग करें, और बाकी किसी चीज़ में भी नमक ना डालें। नमकीन, चिप्स, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, तब आप आसानी से अपने वेट को कम कर सकेंगे। अब बात करते हैं 5वें टिप्स की, और 5वां टिप्स है बैलेंस डाइट। तो वेट को कम करने के लिए भी हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा वेट जल्दी से कम हो जाए, और हम जोश में वेट को कम करने के लिए सभी कुछ खाना बंद कर देते हैं, हर चीज़ पे बैन लगा देते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट को लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जबकि ये वेट लॉस का बिल्कुल गलत तरीका है। तो वेट लॉस को हमें धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जल्दी जो वेट लॉस करने के चक्कर में रहते हैं, आप हमेशा देखिए, और अगर आपने खुद भी किया हो इस तरह से कि वेट लॉस को बहुत जल्दी में किया हो, आपने उसको जल्दी आपने वेट कम करने की सोची हो, तो आप देखेंगे जो चेहरे की रौनक है वो गायब हो जाती है, चेहरे पे एक चमक सी नहीं रहती, मुरझाया चेहरा हो जाता है। तो हमें जब वेट लॉस करना है तो हमें उसे ऐसे करना चाहिए, कांस्टेंट तरीके से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि वेट हमारा कांस्टेंट तरीके से कम होता रहे और बना भी रहे। तो वेट लॉस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले हमें अपने भोजन से, अपने रूटीन से हमें ऐसे फूड को बाहर निकालना है जो अनहेल्दी होता है। तो अनहेल्दी फूड को हमें
बाहर निकालना है, उससे हमें दूर रहना है। जैसे प्रोसेस फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जंक फूड, बहुत सारे ऑयली फूड और मिर्च मसालों वाले खाने, तो इस तरह के फूड से हमें दूर रहना है। इस तरह के फूड से अगर आप दूर रहते हैं तो जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसको खाने से वेट नहीं बढ़ता, वेट हमेशा इस तरह के भोजन से बढ़ता है। तो इसको हमें अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा और इसकी जगह हमें खाने हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब हेल्दी चीज़ें खानी है। ऐसा नहीं है कि कुछ खाना नहीं है, आप सब कुछ खाइए। सब कुछ खा के आपका वेट कम हो जाएगा अगर आप अनहेल्दी चीज़ों को बंद कर देंगे और उसके अलावा टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें अपने वेट लॉस करने में भी समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप सुबह का नाश्ता 8 या 9 के बीच में करते हैं तो रोज़ाना अपना एक फ़िक्स टाइम रखें, या दोपहर का जो लंच है उसका भी एक फ़िक्स टाइम रखें कि 1 बजे तक हमें खाना खाना होता है, तो 1 बजे हमें खाना खा ही लेना है। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कि 1 बजे का खाना आप 3 बजे खा रहे हैं, तो आपके जो एंजाइम्स या HCl जो पेट में निकल के आता है, पेट जब खाली होता है तो वो पेट की स्किन को ही काटता है और उस वक्त हमें खाना मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और फिर वो अगर हम उस समय खाना नहीं खाते तो फिर एसिडिटी बढ़ती है, एसिड बनता है, क्योंकि पेट के अंदर तो HCl आ ही जाता है, वो अपने टाइम से आ गया। तो इसलिए हमें अपने टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से जो हमारा डिनर है उसका भी टाइम हमें फ़िक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि डिनर को भी हमें शाम को जल्दी लेना चाहिए, रात नहीं होने देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक, और बहुत ही आप लेट हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में तो 8 बजे तक, और वरना तो आप 7 बजे तक 6 से 7 के बीच में खाना खा लें, वो बेस्ट टाइम होता है। और सर्दियों में 5 से 6 के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढल जाता है, वातावरण की गर्मी कम हो जाती है, तो जो हम भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है। तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि शाम का खाना जल्दी खाएं, और जल्दी खा लेंगे तो सोते वक्त तक खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और अगर हम खाना देर से खाते हैं और खाना देर से खाने के बाद हम जल्दी लेट जाते हैं, क्योंकि गैप कम हो जाता है सोने में, तो फिर वो वेट को बढ़ाता है, क्योंकि फिर जब हम सोते हैं तभी वो खाना लेटे लेटे पचता है और फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता, और फिर वो गैस, एसिडिटी, कब्ज पैदा करता है और वेट को बढ़ाता है। इसलिए हमें टाइम का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं तो हमारे शरीर को गंदगी निकालने का, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर करने का समय भी मिल जाता है। तो ज़्यादा समय मिलता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो जब शरीर अच्छे से वर्क करता है तो वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो अब जो छठा टिप्स है वो है हमारा पेट साफ़ रहना चाहिए। तो पेट को साफ़ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, टमी को कम करने के लिए मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, और ये प्राकृतिक चिकित्सा है पेट के ऊपर गरम ठंडी पट्टी बांधें। जब पेट के ऊपर गरम ठंडी पट्टी बांधते हैं तो हमारी पेट की सभी समस्याओं का अंत करती है, पेट के लिए मिरेकल का काम करती है, टमी को अंदर कर देती है और स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। तो देखते हैं इस पट्टी को हम कैसे बांधेंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी, तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके
और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा इस पट्टी को हमने कैसे बांधा है। इस पट्टी को आप जब भी आपको वक्त मिले दिन में आप एक बार ज़रूर बांधें। और अगर किसी की टमी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसको 2 बार भी बांध सकते हैं। हम इसको 3 बार भी बांध सकते हैं, पर 3 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए। तो इसे कम से कम 2 बार बांधें और मिनिमम 1 बार तो आपको बांधनी ही है। जब आप पट्टी 1 बार बांधेंगे तब आप इसका चमत्कार देखेंगे, ये कितनी चमत्कारी पट्टी है और ये हमारे पेट को, टमी को कैसे धीरे धीरे अंदर ले आती है और वेट लॉस करने लग जाती है। तो आज जितनी भी जानकारी आपको मैंने दी है वेट लॉस के लिए, अगर आपने इस पर ध्यान दिया और इसको किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वेट कम ना हो। 110% आपका वेट कम होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।